हेलो, मैं आज़ाद सर आपके अपने यूट्यूब चैनल योद्धा क्लासेज फॉर कंपटीशन में स्वागत करता हूं। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज में टाइप 5 तक पढ़ चुके हैं। टाइप 5 का वो फर्स्ट लेसन था और ये सेकेंड लेसन स्टार्ट हो रहा है, यानी पार्ट बी। और आज जो है पार्ट ए से ही रिलेटेड पार्ट बी है, जो किसी भी वस्तु के दाम में वृद्धि या कमी पे आधारित है। एक बात बता दें कि किसी भी वस्तु का अगर दाम बढ़ता है तो एक मिडिल क्लास फैमिली या जो भी फैमिली हो उस वृद्धि को एडजस्ट करने के लिए उस वस्तु को कम मात्रा में खरीदता है। जैसे अगर हमें मार्केट की बात पता न हो और मार्केट में अगर आज 10 रुपये एक पीस रसगुल्ला मिल रहा है और हम जाके मार्केट में एक पीस रसगुल्ला खा के आ गए, अगले दिन गए और हमें पता नहीं था, अगला दिन मार्केट में 5 रुपये रसगुल्ले हो जाते हैं, तो उसी 10 रुपये में हम 2 रसगुल्ला खा के आते हैं। तो कम होने के कारण उतना ही पैसा में अधिक सामान मिल गया। लेकिन अगर वही सामान अगर 20 रुपये हो जाए तो आधा लेना पड़ेगा। तो उसका मतलब है कि किसी भी वस्तु का दाम बढ़ता है तो सामान कम खरीदा जाता है, जिससे उसके पॉकेट पे प्रभाव ना पड़े, या दाम घटता है तो ज़्यादा भी खरीद लेता है तो उसके पॉकेट पे प्रभाव नहीं पड़ता है। और इस लेसन का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी वस्तु का स्टार्टिंग प्राइस, किसी वस्तु का स्टार्टिंग प्राइस वैल्यू में जो भी हो परसेंटेज में 100% ही होता है। अब इसमें बढ़ेगा या घटेगा, अगर बढ़ेगा तो मान के चलिए 10% बढ़ेगा, यानी 100 का 10%, 10 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 110, या 20% घटेगा तो 100 का 20% यानी 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा 80। और एक बात, कभी भी किसी वस्तु का जो रेट बढ़ने या घटने के बाद जो होता है उसी में वृद्धि या कमी होता है, न कि स्टार्टिंग में। अगर मान के चलिए आज तेल 80 रुपये प्रति लीटर है पेट्रोल, अगर उस पर सरकार 4 रुपया घटा रहा है तो 80 में 4 रुपया की घटोतरी होगी। न कि अगर कांग्रेस वाले बोले कि नहीं मेरे शासनकाल में 60 रुपये मिल रहा था तो 60 में कम कीजिए, ऐसा तो होगा नहीं। तब कांग्रेस के शासनकाल जब चालू हुआ होगा तब 4-5 रुपये लीटर हुआ होगा स्टार्टिंग में, तो उससे भी कम करने को बोलेगा, यानी फ्री में जनता को मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी जब जो वस्तु का मूल्य बढ़ा हो या घटा हो, जब भी बढ़ेगा या घटेगा तो प्रेजेंट के मूल्य में ही होगा। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। देखिए चीनी का कुछ मूल्य होगा, अब वो जो भी मूल्य होगा उसमें 20% की बढ़ोतरी हुआ है। अब 20% मूल्य बढ़ा है तो सामान कम खरीदेगा। अब पूछ रहा है कि कितना सामान कम खरीदे कि जितना खर्च पहले हो रहा था उतना ही खर्च हो। तो चलिए देखते हैं। देखिएगा स्टार्टिंग प्राइस, तो चीनी का स्टार्ट में वैल्यू में जो भी मूल्य हो परसेंटेज में कितना 100%, यानी क्या 100। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि चीनी के मूल्य 20% की बढ़ोतरी होता है, तो 100 वाली कोई वस्तु है इससे 20% की बढ़ोतरी होगा। 100 का 20% यानी 20 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 120। सपोज करो पहले कितना रुपये केजी चीनी था 100 रुपये, अब बढ़ के कितना हो गया 120। तो कह रहा है कि खपत में कितना कम किया जाए कि खर्च पूर्ववत रहे, यानी खर्च स्थिर रहे। यानी 120 रुपया खर्च नहीं करना है, कितना करना है 100 रुपया, तो 120 में से कितना घटाना पड़ेगा 20। तो ध्यान दीजिएगा 20 घटाना पड़ा कितना में 120 में, और उसी को परसेंटेज में दिखाना, यानी गुने 100, यानी 20 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में 50/3, यानी 16.2/3%। ये रहा पहला क्वेश्चन का आंसर। चलिए हम लोग
क्वेश्चन 2 के तरफ बढ़ेंगे तब तक आप जो है इसको उतारिए जल्दी से, या तो स्क्रीनशॉट लगाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि चीनी का मूल्य 30% घटता है, उसकी खपत कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो। ध्यान दीजिए फिर से, चीनी का मूल्य 30% घट जाता है, तो 30% घटा है तो ज्यादा चीनी खरीद के शरबत पीजिए, गर्मी का महीना आ गया है। ध्यान दीजिए इधर कह रहा है चीनी का मूल्य 30% घटता है, उसकी खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि की जाए, यानी जो खर्च कर रहे हैं उसमें कितना बढ़ाया जाए जिससे कुल खर्च में केवल 10% की ही कमी आए। यानी पहले जितना खर्च नहीं कर रहा था उतना ही नहीं करना है, कुछ ज्यादा खर्च करना है जिससे खर्च में केवल 10% की ही कमी आना चाहिए। तो चलिए चीनी का स्टार्टिंग प्राइस वैल्यू में जो भी हो परसेंटेज में कितना होगा 100%, यानी क्या 100। अब देखिए चीनी के मूल्य में 30% घटता है, तो 100 का 30% 30 और 30 घटे तो कितना हो जाएगा 70। तो कह रहा है कि उसकी खपत कितना बढ़ाया जाए जिससे कुल खर्च में केवल 10% की ही कमी लाना है। यहाँ पे 30% यानी 30 की कमी लाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, केवल 10% का ही कमी लाना है। तो 100 का 10% यानी 10 कम करना है खर्च, यानी कितना खर्च करना है 90। तो देखिए 70 खर्च हो रहा था लेकिन खर्च कितना कर रहा है 90, यानी कितना बढ़ाना होगा खर्च में तो 20। तो 70 में 20 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 90। तो देखिए 20 बढ़ाया है कितना में 70 में, गुने 100। ध्यान दीजिएगा 200/7। देखिएगा जिस पूर्णांक फ्रैक्शन के नीचे में 7 है वही आपका ऑप्शन होगा। और ऑप्शन नंबर 4 देखिए क्या है 28.4/7%। तो चलिए ये सेकेंड क्वेश्चन था, इसको भी अच्छे से समझिए, जितना समझिएगा उतना बेहतर रहेगा। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट मारिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। ध्यान दीजिएगा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, कितना केजी खपत कम होना चाहिए जिससे कुल व्यय 5% ही बढ़े, जबकि वास्तविक खपत 280 केजी चीनी है। ध्यान दीजिए कह रहा है कि देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, कितने केजी खपत कम होना चाहिए जिससे कुल व्यय 5% ही बढ़े, जबकि वास्तविक खपत कितना है 280 केजी चीनी। ध्यान दीजिएगा चीनी का स्टार्टिंग प्राइस वैल्यू में जो भी हो परसेंटेज में कितना होगा 100%, यानी क्या 100। अब देखिए चीनी के मूल्य में 20% बढ़ा है, जब ये चीनी का दाम बढ़ा है चीनी खाना कम करेगा। तो देखिए चीनी का मूल्य में 20% की वृद्धि है, तो 100 का 20% 20 बढ़ा है तो कितना हो गया 120। तो वही पूछ रहा है कि कितना कम खपत होना चाहिए जिससे कुल व्यय में सिर्फ 5% ही बढ़े, 20% नहीं बढ़ाना है। अगर 20% बढ़ेगा तो 120 खर्च होने लगेगा 100 के बदले, सिर्फ 5% ही बढ़ाना है। तो 100 का 5%, 5 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 105। तो ध्यान दीजिए खर्च होना था 120, करना है लेकिन कितना 105, यानी कितना कम करना होगा तो 15 खर्च कम करना होगा। तो ध्यान दीजिए 15 खर्च कम करना है कितना में 120 में। अब इसको परसेंटेज में बताना नहीं है, वैल्यू में पूछा है तो वैल्यू में ही रहने दीजिए फ्रैक्शन के रूप में। तो 15 का 15, 15 8 120। अब ध्यान दीजिए 20 पार्ट जो होगा वो होगा आपका वास्तविक खपत, वास्तविक खपत यानी ओरिजिनल कंज्यूम, जबकि अपर पार्ट होगा वो होगा कमी या वृद्धि। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसका वास्तविक खपत 280 केजी चीनी है, जबकि वास्तविक खपत कितना है यूनिट में 8, जबकि वैल्यू में कितना है 280। तो 8 यूनिट दिखा रहा है 280 केजी, तो 1 यूनिट दिखाएगा 280/8 यानी 35 केजी।
तो पूछा है कि उसको कितना कम करना चाहिए, एक का कमी होगा या वृद्धि, लेकिन यहाँ पे कमी पूछा है तो एक की कमी, और एक का वैल्यू क्या आ गया 35, यानी ये आपका आंसर रहा। यानी 35 केजी उसको चीनी कम खाना होगा, जिससे क्या होगा, उसके खर्च में केवल 5% की ही वृद्धि होगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी पार किए, हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर अब होगा हम लोग का 4। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है, जिससे एक परिवार 40 केजी कम चीनी उपयोग करता है। स्वाभाविक है कि अगर चीनी का दाम बढ़ेगा तो कोई भी परिवार चीनी का उपयोग कम करेगा, और यहाँ पे एक परिवार है जो 40 केजी चीनी का कम उपयोग किया है, तथा कुल खर्च में 10% की बढ़ोतरी हुई है। तो पूछ रहा है वास्तविक खर्च क्या है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कि किसी भी वस्तु का स्टार्टिंग प्राइस वैल्यू में जो भी हो परसेंटेज में कितना होगा 100%, यानी क्या 100। अब चीनी के दाम में 30% बढ़ा है, तो 100 का 30%, 30 बढ़ा है तो कितना हो गया 130। कह रहा है 30% वृद्धि के कारण एक परिवार 40 केजी चीनी कम उपयोग करता है, जिससे खर्च में केवल 10% की ही वृद्धि होती है। यानी 10% की वृद्धि होती है, यानी 100 का 10% का वृद्धि हो, यानी कितना का वृद्धि होगा 10 का, यानी खर्च कितना हो रहा है 110, लेकिन दिखा कितना रहा है 130। तो 130 न खर्च करके कितना करना है 110, यानी कितना कम करना पड़ेगा खर्च 20, और ये 20 कम खर्च करना होगा कितना में 130 में। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, नीचे वाला क्या हो गया ये वास्तविक खपत, जबकि ऊपर वाला क्या हो गया कमी या वृद्धि। ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन में क्या कहा था, तो क्वेश्चन में कह रहा था कि एक परिवार 40 केजी चीनी कम उपयोग करता है, जबकि यूनिट में कितना कम किया है 2 दिखा रहा है कितना 40 केजी, तो एक यूनिट क्या दिखाएगा 20 केजी। तो पूछा इसका वास्तविक खपत यानी 13 यूनिट का मान, तो 13 यूनिट दिखाएगा 20 गुने 13 यानी 260 केजी। चलिए ये रहा आपका आंसर। ध्यान दीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर क्या होगा 5, और ये हम लोग का इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। चलिए हटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 समझिएगा। कह रहा है चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है, जिससे 32 एक परिवार 32 केजी चीनी अधिक खरीदता है, तथा कुल खर्च में केवल 16% कम होता है। तो वर्तमान कुल खर्च ज्ञात करें। देखिए न आपसे वास्तविक खर्च पूछा है, न कमी या वृद्धि वाला खर्च पूछा है, आपको पूछा कि वर्तमान में कुल खर्च कितना है, उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गलती करने का कोई गुंजाइश नहीं होता है एग्जाम हॉल में। ध्यान दीजिएगा, चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है, तो सबसे पहले चीनी का स्टार्टिंग प्राइस क्या होगा बाबू, तो वैल्यू में तो पता नहीं, लेकिन परसेंटेज में 100% यानी क्या 100 होगा। अब देखिए चीनी के मूल्य में 30% की कमी आया है, तो 100 का 30% यानी 30, और 30 का कमी आएगा तो कितना हो जाएगा 70। अब देखिए 30% चीनी के मूल्य में कमी आया है, जिससे एक परिवार 32 केजी चीनी अधिक खरीदता है, और इस प्रकार उसके कुल खर्च में केवल 16% का ही कमी आता है। अगर पहले जितना खरीदता था उतना ही खरीदता तो कुल खर्च में 30% का भी कमी आता, क्योंकि चीनी के मूल्य में 30% का कमी आया है। लेकिन ऐसा नहीं किया है, वह 32 केजी चीनी अधिक खरीदा है, जिस कारण से उसको जो है कुल खर्च में केवल 16% का ही कमी आया है। तो देखिए 100 का 16% यानी 16, 16 कमी होगा तो कितना खर्च होगा 84, यानी पहले जितना खरीदा उतना ही खरीदता तो 70 खर्च होता, लेकिन उससे ज्यादा खरीदा इसीलिए कितना खर्च हो रहा है 84, यानी कितना अधिक हो गया खर्च 14। तो ध्यान दीजिएगा 14 खर्च अधिक हुआ है, कितना में 70 में।
तो देखिए 14 का 14, 14 पंचे 70, ये क्या है वास्तविक खर्च या खपत, और ये क्या है कमी या वृद्धि। तो देखिए इसमें बोला था कि एक परिवार 32 केजी अधिक चीनी खरीदता है, यानी वृद्धि हो रहा है अधिक का मतलब, यानी एक का वृद्धि है जो कि वैल्यू में कितना है वो 32 केजी। तो कह रहा है वर्तमान में कुल खर्च बताइए। इसका वास्तविक खर्च कितना था 5, लेकिन अब कितने क्या किया है तो एक का वृद्धि कर दिया, यानी खर्च में बढ़ोतरी क्या है, यानी पहले 5 खर्च हो रहा था अब 1 बढ़ गया, यानी टोटल खर्च कितना हो गया 6 यूनिट। तो 6 यूनिट दिखाएगा 32 में 6 यानी 192 केजी। तो चलिए हम लोग का ये लेसन कंप्लीट हुआ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के तरफ बढ़ेंगे। आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेना है, किसी भी एग्जाम के लिए अपने लोग का जो कोर्स हो रहा है वो सफिशियंट है। तो घर पे रहे, सेफ रहे और अच्छे से पढ़ाई करें। बाय बाय।